डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे एशियन में क्या दिखाओगे आप? जो नहीं, साउथ कोरिया भी तो बंद है आज। निकई खुला हुआ है, डेवलप्ड मार्केट, उससे डायरेक्टली क्यूज तो लेते नहीं है, लेकिन हरे में कामकाज कर रहा है इस समय। यूएस से हैंडओवर बढ़िया था भाई साहब, मतलब बैक टू बैक गिर के परसों क्या हुआ था, डाउ चला था, बाकी सब गिरे थे। कल तीनों हरे में बंद हुए, 1/3 से लेकर 2%। और समझ जाइए इसका मतलब एआई रिलेटेड स्टॉक जो बहुत करेक्ट हो रहे थे संभलना शुरू हुए हैं। आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट है, तो हैंडओवर बुरा नहीं है। जहां छोड़े थे डाउ के फ्यूचर्स, सॉरी यूएस के फ्यूचर्स, तीनों डाउ, एसएनपी, नास्डैक के फ्यूचर्स, आज सुबह उससे शेड बेहतर ही कामकाज हो रहा है यूएस में, तो ठीक दिख रहा है ऐसे में। पर हॉर्माज बताएंगे डिटेल, जो दिखता है हमेशा ऐसा होता नहीं है। हॉर्माज, गुड मॉर्निंग, मूड कैसा, क्या संकेत? गुड मॉर्निंग आशीष। और जो दिख रहा है फिलहाल तो वैसा ही है। अरे वाह, फिलहाल तो वैसा ही है, क्योंकि एक बड़े इवेंट, एक्चुअली कई सारे बड़े इवेंट्स के हम कगार पर खड़े हैं। आज तो फेड का नतीजा तो आना ही है, मगर उससे पहले कल मंडे को जो पिटाई हुई थी उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी कल हमने बेंचमार्क इंडिसेस में देखी। S&P 500 और डाउ ने लगभग अपना आधा जो नुकसान हुआ था सोमवार का वो रिकवर कर लिया। नैस्डैक कल 2% के उछाल के साथ बंद हुआ। S&P 500 ने भी लगभग उतनी ही बढ़त दिखाई। तो और एनवीडिया, जिसमें सोमवार को 17% की गिरावट देखने मिली थी, वो कल 9% के उछाल के साथ बंद हुआ। तो काफ़ी सारा लॉस जो एनवीडिया ने, वो उसने भी अपना लॉस रिकवर कर लिया। डाउ में तो आउट परफॉर्मेंस जारी है। कल पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में से छठी बार डाउ जो है बढ़त के साथ बंद हुआ। और माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में कल तेज़ी इसलिए देखने मिली क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो टिकटॉक का यूएस कारोबार खरीदने के लिए टिकटॉक से बातचीत कर रहे हैं। इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में कल बढ़त देखने मिली। मगर ये जो बढ़त हमने देखी है उसका असली इम्तिहान जो है वो आज होगा, क्योंकि फेड का नतीजा तो आना ही है, उसके साथ ही साथ बिग टेक के 3 बड़ी कंपनियों के नतीजे आ जाएंगे, टेस्ला, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट। तीनों के नतीजे बाजार बंद होने के बाद ही आएंगे। रिएक्शन उसका आफ्टर आवर्स में तो देखने मिलेगा ही, मगर कल उसका नतीजों का असली रिएक्शन हमें कल शाम देखने मिलेगा। और एनालिस्ट का ये अनुमान है कि चाहे मुनाफा जो है वो तो बढ़ता रहेगा इन कंपनियों का, मगर ग्रोथ जो है वो 2 साल के सबसे निचले स्तरों पर आ सकती है, ये एनालिस्ट का अनुमान है। और ये सिर्फ इन तीनों के लिए नहीं, सभी मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज की ग्रोथ में स्लो डाउन आने की एनालिस्ट अंदेशा जता रहे हैं। आज दूसरा जो बड़ा इवेंट है वो फेड का इवेंट है। 22V रिसर्च ने एक सर्वे करा था जिसमें उन्होंने कहा है कि 67% रिस्पॉन्डेंट्स जो है उन्होंने ये कहा है कि फेड का ये जो पॉलिसी है उस पर बाजार का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं, एक अनइवेंटफुल पॉलिसी का अंदेशा बाजार लगा रहा है। लेकिन सोमवार को जो गिरावट हुई बाजार में, वहां निवेशकों ने क्या किया? दे बॉट द डिप। ये ETFs में ज़बरदस्त खरीदारी हमें देखने मिली सोमवार के सेशन में। ये ब्लूमबर्ग का डेटा कह रहा है। QQQ, ये जो नैस्डैक का जो टेक हैवी ETF है, जो टेक शेयरों में निवेश करता है, $4.5 बिलियन की खरीदारी हमें उस ETF में, इकलौते QQ, हाँ, इस ETF का नाम ही है QQQ, वो ETF का, वहाँ पर $4.5 बिलियन की खरीदारी हमें देखने मिली, जो 2021 के बाद का एक दिन का सबसे ज़्यादा इन्फ्लो था। और एक एनवीडिया रिलेटेड ETF है, ग्रेनाइट शेयर्स 2x लॉन्ग एनवीडिया डेली ETF। वो एनवीडिया के शेयरों का जो प्राइस एक्शन होता है उससे दुगने रिटर्न्स, लेवरेज ETF है वो, उससे दुगने रिटर्न्स का वो ETF है। उस ETF में $1 बिलियन के हमें इन्फ्लोज देखने मिले। तो इस तरह की खरीदारी हमें सोमवार को देखने मिली रिटेल की तरफ से। स्टारबक्स के नतीजे मिले जुले थे। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में अभी भी गिरावट है, मगर गिरावट जो है वो कम रही है, अनुमान के मुकाबले कम रही है। और चीन में अभी भी 6% की गिरावट हमें सेम स्टोर सेल्स में स्टारबक्स को देखने मिली। जेट ब्लू नाम की एक एयरलाइन है, वहाँ पर 26% की गिरावट देखने मिली, क्योंकि उन्होंने कहा कि खर्चे जो है हमारे वो अनुमान से ज़्यादा होंगे। जनरल मोटर्स के नतीजे अच्छे थे, कंपनी ने गाइडेंस भी बढ़ाई, लेकिन उन्होंने गाइडेंस के साथ साथ ये कह दिया कि हमने ये जो गाइडेंस बढ़ाई है वो ट्रंप के टैरिफ्स को फैक्टर इन नहीं करती। जो कनाडा मैक्सिको पे टैरिफ लगाने वाले हैं वो फैक्टर इन नहीं कर रहे हम, इसलिए शेयर 9% गिर गया गाइडेंस बढ़ाने के बावजूद। तो अब आज तो स्टेटस क्वो का ही अंदेशा है, मगर आगे की क्या पॉलिसी होगी फेड की, ये जेरोम पावेल से जानना बहुत ज़रूरी होगा। अभी फ़िलहाल के लिए तो एनालिस्ट का यही कहना है कि महंगाई और ब्याज दरें दोनों ही एलिवेटेड लेवल्स पर बनी रहेंगी, और उन्हें इस बात से कोई अचंभा नहीं होगा कि इस साल सिर्फ एक रेट कट आए या आए ही नहीं।
तो ये एनालिस्ट का अभी तक कहना है। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी एक्शन में तो है ही, क्योंकि कल उन्होंने नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड की जनरल काउंसिल और एक बोर्ड मेंबर दोनों को बर्खास्त कर दिया। वो जनरल काउंसिल ने तो कहा है कि भाई हम तो कोर्ट जाएंगे क्योंकि ये और ये गैर कानूनी है। ये नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड वो है जो एम्प्लॉयज़ को, जो कर्मचारी है, उन्हें यूनियनाइज करने का अधिकार देता है। ये वहाँ के लोगों को उन्होंने बर्खास्त किया है। और जो ग्रांट्स पर उन्होंने जो फ्रीज लगाई थी उसे एक जज ने रोक दिया है फिलहाल के लिए, टेम्परेरीली। मगर व्हाइट हाउस ने ये कहा है कि जो एसेंशियल फंडिंग है, जो मेड है या जो न्यूट्रिशन बेनिफिट प्रोग्राम है, वहाँ पर फंडिंग जारी रहेगी। तो ये व्हाइट हाउस का कहना था। और यूएस की सेना के 6 लोगों ने भी डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमा कर दिया है, ये कह के कि भाई ट्रांसजेंडर्स पर आपने जो ये कहा है कि ट्रांसजेंडर्स अब सेना में काम नहीं कर सकते बिना कोई जांच पड़ताल किए, उस वजह से उन्होंने ये मुकदमा किया है। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर अच्छा है, मगर आज एक बहुत बड़ा दिन है, बाजार के बाद सारा एक्शन अनफोल्ड होगा। है बड़ा दिन।